हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू दिस क्लास। हमारा जो यूनिट चल रहा है वो फ्लो थ्रू पाइप के ऊपर चल रहा है, क्लियर है। जिसमें हमने जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं, जिसमें एक हमने देखा था डार्ची-वेज़बैक इक्वेशन जो देखा था, और उसके बाद एक ओपन फ्लो में अगर होता है तो जब ओपन फ्लो में अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग एक चेजिस फार्मूला देखे थे और एक माइनिंग फार्मूला देखे थे, क्लियर है। तो ये अलग अलग ये जो फार्मूला है, ये जो मैंने डार्ची-वेज़बैक इक्वेशन बताया है या फिर चेजिस फार्मूला बताया है, ये एक्चुअली इनको इनको मेजर लॉस बोला जाता है। मेजर लॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इक्वेशन जो होता है वही रियल में मैक्सिमम मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन लॉस के लिए। और ये एक्चुअली जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उसमें तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है कि उस लॉस को ही केवल हम कंसिडर करते हैं। बट रियल में देखा जाए तो पाइप में और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास का जो डिस्कशन है इसी के ऊपर होने वाला है कि जो हमने क्लासीफाई किया है जो मेजर लॉस और माइनर लॉस के बारे में। माइनर लॉस में भी कौन कौन से अलग अलग माइनर लॉस हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा, कितना लॉस होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये कंसेप्ट को मेजर लॉस के बारे में देखेंगे, माइनर लॉस के बारे में देखेंगे, और एक बार जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो इसके ऊपर हम लोग होल एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम लोग एनर्जी लॉसेस इन पाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो जब पाइप में कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें दो तरीके से लॉस हो सकते हैं, या तो मेजर लॉस हो सकता है या माइनर लॉस होते हैं। जो मेजर लॉस होता है वो मेनली फ्रिक्शन के कारण होता है, और जो भी फ्लूइड जब फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है तो वो हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन है डार्ची-वेज़बैक इक्वेशन से उसको हमने डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो मेजर लॉस होता है उसका जो मेन कॉज फ्रिक्शन होता है, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं डार्ची-वेज़बैक इक्वेशन से। अगर आपको याद आ रहा होगा तो HF जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है वो क्या होता था, FLV²/2GD। इसको हमने डिराइव भी किया था अगर आपको याद आ रहा होगा। तो जहाँ F क्या होता था फ्रिक्शन फैक्टर, L इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, V इज़ द वेलोसिटी इन द पाइप, G 9.81 और D डायमीटर ऑफ पाइप। मतलब अगर ये एक पाइप फ्लो हो रहा है तो इसमें अगर ये सारे फैक्टर पते होंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहाँ पे मान लीजिए एग्जिट कर रहा है इस L लेंथ के लिए और D डायमीटर के लिए, तो टोटल कितना लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन वो हम लोग यहाँ से डार्ची-वेज़बैक इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से जो हम लोग निकालेंगे या फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉस होता है उसको हम लोग मेजर लॉस के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पाइप के लिए जो मेजर लॉसेज होने वाला है या जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो इसी फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेज है उसी का होने वाला है, इसीलिए इसको हम लोग मेजर लॉस के कैटेगरी में रखते हैं, क्लियर है। इसके अलावा जो एनर्जी लॉस होता है पाइप में वो दूसरे कैटेगरी होता है माइनर लॉस। जो माइनर लॉस होता है वो मेनली वेलोसिटी के डिफरेंस के कारण जो लॉस होते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंस कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पाइप D1 पाइप था और सडनली वो D1 वाला पाइप D2 मतलब बड़े पाइप में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगा। अब ये अलग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी करंट फॉर्म फ्लो होगा। अब ये जो एडी करंट यहाँ पे फ्लो होगा या भंवर धाराएं जिसको बोलेंगे, अगर वो फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं हमारे फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मतलब कि जो हमारा एनर्जी है सम फॉर्म ऑफ एनर्जी का लॉसेस हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस हुआ तो कैसे वो एनर्जी का लॉस हुआ। वैसे ही अगर ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण भी हमें कुछ लॉस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये कुछ भंवर धाराएं क्रिएट होंगी जो वहाँ पे एनर्जी का लॉस करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली भी होता है, तो उसके लिए उसमें भी लॉस होता है। जब किसी पाइप में अगर फ्लूइड इंटर करता है तो वहाँ के इनर्शिया के कारण या उसके फ्रिक्शन के कारण भी वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, और जब वो एग्जिट करता है तो उस केस में भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। तो मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे बी वेलोसिटी से अंदर है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ से जिस वेलोसिटी से वो इसमें घुसा और जो बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि
अगर किसी पाइप में फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग मेजर लॉस के कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, जिसको कि जनरली डार्ची-वेबबैक इक्वेशन, क्योंकि पाइप में फ्लो हो रहा है तो हम लोग डार्ची-वेबबैक इक्वेशन से इस फ्रिक्शन के कारण जो मेजर लॉसेस होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही पाइप के जगह में अगर मान लीजिए ओपन चैनल हो जाएगा तो यह जो फ्रिक्शन के कारण जो मेजर लॉस होगा उसके लिए हम लोग चेजिस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा हमने क्या देखा, माइनर लॉस देखा। ये माइनर लॉस का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में तो उसकी वेलोसिटी में ड्यू टू इनलार्जमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर ड्यू टू एंट्री एग्जिट के कारण जो भी वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है और उसके कारण जो लॉस आएगा उसको हम लोग माइनर लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक नोट भी लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लॉन्ग पाइप दीज लॉसेज आर यूजुअली वेरी स्मॉल। दीज लॉस मतलब कौन सा लॉस, ये जो माइनर लॉस, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इन केस ऑफ लॉन्ग पाइप माइनर लॉस आर यूजुअली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर ये बोल देगा कि कंसीडर अ वेरी लॉन्ग पाइप, तो वेरी लॉन्ग पाइप जब कंसीडर करेगा तो आप केवल फ्रिक्शन के कारण, इसके कारण ये इक्वेशन डार्ची-वेबबैक इक्वेशन से फ्रिक्शन लॉस निकाल लीजिए तो उसी को आप मतलब कंसीडर कर सकते हैं, माइनर लॉस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही शॉर्ट पाइप होता है तो शॉर्ट पाइप, बट इन शॉर्ट पाइप दीज लॉसेस में समटाइम सिग्निफिकेंस। लेकिन अगर वही फ्लूइड हम लोग छोटे पाइप या छोटे लेंथ के पाइप में फ्लो कर रहे हैं तब वहाँ पे ये जो माइनर लॉसेज होता है उनका सिग्निफिकेंस आ जाता है। इसीलिए उन लोगों को अलग अलग केस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि उसके लिए कौन कौन से लॉसेज होते हैं। तो होप आपको यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा कि हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी पर्टिकुलर पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें जब फ्रिक्शन के कारण जो फ्लो होगा उसको हम लोग मेजर लॉस बोलेंगे, जिसको कि डार्सी-वेबबैक इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और जब वो वेलोसिटी चेंज के कारण जिसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा उसको हम लोग माइनर लॉस से कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है। और जब कोई पाइप बहुत लंबा होता है तो उसमें हम माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल मेजर लॉस को कंसीडर करेंगे। लेकिन शॉर्ट पाइप होता है तो हमको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, मेजर लॉस एज वेल एज माइनर लॉस। क्लियर है। तो अब ये जो माइनर लॉस होता है वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला विथ डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएगा कि मान लीजिए कि कैलकुलेट लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का वेलोसिटी v1 है, कहाँ का वेलोसिटी v2 है। तो इस तरीके से आप जस्ट फॉर्मूला ये लगाएंगे और वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको बस आप लोग को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग अगर पहला माइनर लॉस के बारे में डिस्कस करें कि लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, मतलब मान लेते हैं कि अभी ये पाइप का जो डायमीटर d1 था, d1 डायमीटर में पाइप आ रहा था और सडनली वो पाइप को हमने क्या किया, दूसरे एक पाइप से या कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि सडनली उसका डायमीटर d1 से d2 जो कि लार्ज डायमीटर है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में जो लॉस होगा, डायरेक्ट हम लॉस यहाँ पे लिख रहे हैं, HL मतलब हेड लॉस होगा, या इसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर हम हेड के बारे में बात करें तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, छोटे वाले पाइप में जो वेलोसिटी है, बड़े वाले पाइप में जो वेलोसिटी है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये इतना के बराबर यहाँ पे लॉस होगा। तो आप क्या याद रखेंगे कि अगर कोई भी पाइप में सडन इनलार्जमेंट हो रहा है तो उस केस में जो हमारा माइनर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा कि स्मॉलर डायमीटर में जितना मेरी वेलोसिटी है और प्लस लार्जर डायमीटर में जो मेरी वेलोसिटी है, उन दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस सडन इनलार्जमेंट के कारण हमारा लॉस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला बस याद रख लेना है। अब दूसरा अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कि सडन इनलार्जमेंट हो गया और मान लीजिए कि सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कि मतलब अभी यहाँ पे एक बड़े डायमीटर से पाइप फ्लो हो रहा था और सडनली हमने एक ऐसा पाइप जोड़ दिया जिसका कि डायमीटर कम है। तो जब इस केस में आएगा तो इस केस में भी हमारा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। तो वो सेकेंड टाइप ऑफ माइनर लॉस होगा ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब कि लोअर डायमीटर में जितना वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 0.5।
मतलब कि सेकेंड पाइप में जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसका जस्ट हाफ अमाउंट जो है वो हेड लॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि V1 कहाँ का वेलोसिटी है, V2 कहाँ का वेलोसिटी है। यहाँ पे हमने जो V2 लिया है वो कहाँ का, कि जब सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन वाले जो डायमीटर, जो कम डायमीटर वाला जो पाइप होगा उसमें जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग यहाँ पे हेड लॉस के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, V1 माइनस V2 हो रहा है। स्मॉलर डायमीटर का जो वेलोसिटी है माइनस लार्जर डायमीटर का जो वेलोसिटी है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन अगर वही सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट है, जो कम डायमीटर वाले पाइप है, उसमें जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन 2g और उसका हम लोग हाफ ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये लॉस ड्यू टू ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। मेजर जो लॉसेस में जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसमें आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, एंट्रेंस लॉस में आएगा, एग्जिट लॉस में आएगा। और इन दोनों के ऊपर में न्यूमेरिकल बनने का कम चांसेस है, बट बस लेकिन क्योंकि जस्ट हम लोग लिख लिए हैं तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर सडन एनलार्जमेंट होगा तब कितना लॉस होगा और सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, सडनली मतलब अचानक से, मतलब यहाँ तक पाइप आ रहा है और सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें ये वाला अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। लेकिन अगर यही जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांसन अगर ग्रेजुअली हो रहा है तो उस केस में जो हेड लॉस होता है वो क्या कितना होता है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाई k। अब ये k क्या रहता है, k जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है जो कि अलग अलग पाइप के लिए या फिर पाइप के रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो जब भी अगर ऐसा न्यूमेरिकल देगा कि कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन, तो वहाँ पे आपको k की वैल्यू दिया रहेगा। तो k की वैल्यू दिया रहेगा, V1 V2 आपको कैलकुलेट करना रहेगा किसी भी पर्टिकुलर दो सेक्शन के बीच में, तो यहाँ से आप हेड लॉस निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ना भी याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको मस्ट याद रखना है, इसलिए मैं इसको ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ। और जिस फॉर्मूले को कम इम्पॉर्टेंट है तो उसको मैं रहने देता हूँ। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है लॉस ड्यू टू इंट्रेंस। इंट्रेंस मतलब क्या, कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक लार्जर रिजर्वायर है और वहाँ से हमने एक पाइप के थ्रू अगर मैं इसको वाटर को फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वाटर का इंट्रेंस हुआ, मतलब वाटर किसी पाइप में अभी क्या था, एक स्थिर अवस्था में था, क्लियर, स्टैटिक अवस्था में था। और जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने होल करके और एक पाइप यहाँ पे लगा दिया, तो अल्टीमेटली अब क्या हो जाएगा, जो स्टैटिक अवस्था में है तो पहले वो इनर्शिया में था, मतलब रुका हुआ स्टेट में था, तो अब फ्लूइड ड्यू टू क्या बोलना चाहिए कि इनर्शिया फोर्स, ये फ्लो होने से अपने को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है जो उसको पुल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा उसका भी अमाउंट हो जाएगा ये HL इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। और ये v क्या हो जाएगा, जो यहाँ इस पर्टिकुलर पाइप में वेलोसिटी होगा, या अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हमारा पाइप फ्लो कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पाइप में जो जिस वेलोसिटी से फ्लो होगा उसके बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रेंस हो रहा है, यहाँ पे अभी स्थिर था तो ये इंट्रेंस हो रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जिट होगा। तो इंट्रेंस लॉस जो होगा वो हो जाएगा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा। और एग्जिट लॉस क्या हो जाएगा कि एग्जिट लॉस मतलब क्या कि पाइप जस्ट अपना जो वाटर है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को एग्जिट करेगा, एटमॉस्फेयर को देगा, तो उस केस को बोलेंगे हम लोग एग्जिट लॉस। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पाइप आ रहा है तो इसको बोलेंगे कि मतलब कि अभी ये पाइप पानी इस तरीके से भरा हुआ था जब पाइप नहीं लगा हुआ था, अब अगर हम पाइप लगा दिए तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पाइप में एंट्री करेगा। तो एंट्री को ही हम लोग बोल रहे हैं कि जब एंट्री करेगा तब वहाँ पे जो लॉस होगा वो उसको बोल रहे हैं लॉस एट द एंट्रेंस। तो वो कितना हो जाएगा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, और v क्या हो जाएगा यहाँ पे जो वेलोसिटी है, प्लस जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होके आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करेगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा जिसको कि हम मेजर लॉस में कंसीडर करेंगे। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो सडन एनलार्जमेंट और सडन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से रिलीज करेगा तो बाहर में क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर भी इसमें क्या करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो P2 फोर्स लगेगा, उसी को कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ
ऑफ एनर्जी का लॉस होगा उसको बोलते हैं एग्जिट लॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो पानी यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसके कारण जो लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट लॉस, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, v²/2g। मतलब इस पाइप में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर/2g के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा जो है वो मेजर लॉसेस का कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि एक ये याद रखना है इम्पॉर्टेंट, एक ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है, और तीसरा ये इम्पॉर्टेंट। ये 4 फॉर्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको जस्ट एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये 4 फार्मूला में सडन इन्लार्जमेंट के लिए हमने देख लिया क्या हो जाएगा, v1 - v2² सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 v²। ये याद रखना है कि कहाँ का वेलोसिटी, तो छोटे वाले में जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पे लेना है। लॉस एट द एंट्रेंस, जब किसी पर्टिकुलर रिजर्वायर से, जैसे अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये रिजर्वायर है, यहाँ से जैसे एंट्री करेगा तो वो इंट्रेंस लॉस होगा, और जब यहाँ से एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा तो वो हो जाएगा हमारा लॉस एट द एग्जिट। तो जब लॉस एट द एंट्रेंस का बात करेंगे तो वो हो जाएगा 0.5/v²/2g, और जब लॉस एट द एग्जिट के बारे में बात करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर को देगा तो वहाँ पे हो जाएगा v²/2g। तो ये दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा। और एक ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए पाइप है और अगर उसमें हम लोग बैंड लगा देते हैं या अलग अलग टाइप से फिटिंग करते हैं तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको इस फॉर्म में HL = kv²/2g के फॉर्म में शो करते हैं, जहाँ k क्या होता है, डिपेंड करता है कि कैसा फिटिंग है। अगर 45 डिग्री बैंड होता है तो k की वैल्यू 0.4 हो जाएगा, अगर 90 डिग्री बैंड है तो 1.2 हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आप चाहें तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए याद करने के लिए। और 5वां फार्मूला हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्रिक्शन लॉस के कारण जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मतलब हमने अभी क्या देखा कि जो पाइप में लॉसेज होता है वो 2 टाइप का हो गया, एक हमारा मेजर लॉस हो गया, दूसरा हमारा माइनर लॉस हो गया। मेजर लॉस मेनली फ्रिक्शन के कारण होता है, जिसको कि डार्ची-वेबेक इक्वेशन से इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, या इसका एक और सिमिलर फार्मूला होता है 4f LV²/2GD, जहाँ इस वाले f को बोला जाता था, हम लोग क्या बोलते थे, फ्रिक्शन फैक्टर बोलते थे, और यहाँ पे ये जो स्मॉल f होता है तो वो किसके बराबर, मतलब किस क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? मतलब कैपिटल F = 4f के बराबर होता है। तो या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो, वहाँ से हम लोग फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉस होगा वो निकाल सकते हैं। जो माइनर लॉस होता है वो मेनली वेलोसिटी, पाइप में वेलोसिटी के चेंज के कारण जो लॉसेज आता है उसके कारण आता है। तो उसमें हमने एक देखा सडन एनलार्जमेंट, जिसका फॉर्मूला ये है, सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। याद रखना है कि ये v2 जो है यहाँ का वेलोसिटी है, मतलब छोटे वाले पाइप का वेलोसिटी है। लॉस एट द एंट्रेंस, मतलब अगर एक पर्टिकुलर रिजर्वायर से, यहाँ से रिजर्वायर था, यहाँ से अगर एक पाइप जोड़ दिए तो जब यहाँ से एंट्री करेगा इस पर्टिकुलर पाइप में, क्लियर है, तो उसके कारण जो लॉस होगा उसको बोलेंगे एंट्रेंस लॉस, जो कि इतना के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जब पाइप हमारा पूरी तरीके एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए कि हमने बड़ा सा सिंटेक्स लगा दिया, क्लियर है, तो सिंटेक्स में एक पाइप रहेगा, पहले सिंटेक्स में पानी भर गया, अब मैं वॉल्व को खोला तो वहाँ एक पाइप लगा रहेगा, तो उस पाइप में जैसे सिंटेक्स से उस पाइप में जब पानी जाएगा तब वो एंट्रेंस लॉस होगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। और जब वो पाइप को मैंने इतना लार्ज कर दिया है और हमारे मतलब कि छत से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जैसे ही ये पाइप, मान लीजिए कि ये मेरा छत है और यहाँ से ये गिरने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पे जो लॉस हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट लॉस, जो कि ये हो जाएगा v²/2g। क्लियर है? बाकी इन दोनों को अगर आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये 4 को आपको याद रखना है, और 5वां ये फार्मूला को। तो इस तरीके से हमारा जो पाइप में जो लॉसेज होता है, मेजर एज वेल एज माइनर, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं कि इसके ऊपर में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्लियर है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देन आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए।